हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की रिवीजन करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी देखिए थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, पर ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए इसमें मैं थोड़े से आपको जो इसके ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट किए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। वो क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम बोर्ड में और प्री बोर्ड में भी मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चैप्टर पॉलिनोमियल है इसमें से कम आपको 4 मार्क्स का पेपर आएगा। मोस्टली ये 4 मार्क्स का ही आता है, और इसमें से हो सकता है कई बार क्या होता है 5 मार्क्स का भी हो जाता है, पर ज़्यादातर ये मैंने जो देखा है हर बारी 4 मार्क्स का ही आता है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बेसिक जो है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस वगैरह मैं नहीं कराऊंगा। आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में अब तक पता लग चुका होगा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बना होता है। किसकी हेल्प से? जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, तो उनके साथ वो कंबाइन होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और वो पॉलिनोमियल की एक खास बात ये होती है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। सिर्फ वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, हर वेरिएबल की पावर, जैसे मान लो ना कि एक हमने मान लो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल लिखा हमने ए एक्स, यहाँ पे लिखते हैं चलो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास जो वेरिएबल है, हमारे पास क्या है, एक्स वेरिएबल है, इसमें ए बी सी कांस्टेंट है। तो जो एक्स वेरिएबल है इसकी हर पावर क्या, जिसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी जैसे फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल के बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल आखिरकार होती क्या है। तो जैसे देखो, अब पॉलिनोमियल को भी डिवाइड किया गया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो, जो लीनियर होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, अब जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसमें डिग्री 2 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया उससे को पता लग गया होगा। अब जो इसमें जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो क्या होता है देखो। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, उस वेरिएबल की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसी को हम जीरो बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 5, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है देखो। तो x की क्या वैल्यू होगी, तो जब हम इसको फाइंड करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख के यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5। ठीक है, -5। तो इसका मतलब क्या है कि -5 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो बेसिकली वो नंबर होता है जब उसको वेरिएबल की जगह पे हम पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जीरो के बारे में भी पता लग गया होगा। तो अब देखो, जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given in figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. तो हर फिगर में हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, इसमें भी और इसमें भी, सब में नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पिक किया है। ग्राफ आपको डिफरेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में, सिमिलर इसमें से भी आ सकता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है एक्स एक्सिस पे। अब देखो, जो एक्स एक्सिस को कोई भी, जैसे ये रेड लाइन जो या पिंक लाइन जो शो कर रहे हैं, अगर वो कितने बारी काटती है, हमने ये चेक करना है कि वो कितने बारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। जितने बार वो इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी वो उसका जीरोज होगी। ठीक है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमने काउंट करने हैं। जैसे देखो, फर्स्ट
फिगर में अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये लाइन है ये पैरेलल चल रही है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे ही पैरेलल चली जाएगी ये, इसको टच ही नहीं करेगी एक्स एक्सिस को। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आप क्या लिखोगे, जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरो आप है ही नहीं। फिर आप सेकंड में देखोगे तो क्या है, देखो इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे एक बार कट किया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ठीक है, वन कितने होंगे, वन नंबर ऑफ जीरोस। इसी तरह से थर्ड में देखोगे तो एक्स एक्सिस को कितने बार, एक बार तो देखो यहाँ पे कट कर दिया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे, तीन बार कट कर दिया। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री। कितने होंगे, थ्री नंबर ऑफ जीरोस, थ्री। इसी तरह से इसमें फोर्थ में अगर देखते हो तो दो बारी कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे टू। और इसमें अगर देखोगे तो कितने बारी कट कर रहा है, वन टू थ्री फोर। तो इसमें आ जाएगा फोर नंबर ऑफ जीरोस। और इसमें देखो वन टू थ्री, थ्री हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, थ्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो ईजिली समझ आ गया होगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसे चलता है, इसमें वो इसमें स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। मगर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसका जो ग्राफ होता है हमेशा वो इस तरह से बनता है, पैराबोला बनता है। देखो अगर ये आपका, तो उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या इनवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह से बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह से ग्राफ बनते हैं, पैराबोला की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, इसे हम इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको बोल देते हैं इनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इनवर्ड पैराबोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरह से बन सकते हैं, अपवर्ड भी बन सकता है, इनवर्ड भी बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर नेगेटिव आएगी, देखो इसमें जीरोज अगर आपके नेगेटिव आते हैं तो वो आपके बनेंगे, यानी कि जिसमें अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो इनवर्ड बन जाएगा, अगर y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गई तो अपवर्ड बन जाएगा। यहाँ से हमने चेक करना होता है। तो चलो ये आप ध्यान में रखना कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का बनता है, किस प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन होता है। तो आप लिख सकते हो अपवर्ड पैराबोला। ये आपको सिंपली ऐसा आएगा, पैराबोला आएगा, तो पैराबोला ही लिखना होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो जो कि ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए। देखो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स। यहाँ पे मिस हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखना था, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट्स के साथ इसका रिलेशन पता करना है। तो पहले तो हमने इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस। तो पहले तो हमने इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक, तो पहले इसके हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो जीरोस कैसे हम फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड करना चाहते हो तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हो। तो जीरोज आप जिस मर्जी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जब तक आपको कोई मेथड मेंशन ना किया हो तब तक आप फ्री हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्या करना होता है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आएगा। अब दो नंबर हमने सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आए, और अगर उन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे -1 आ जाए। तो क्या होंगे ये नंबर, ये होंगे -4 + 3। देखो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो -1, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3x² -4x + 3x -4। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनमें से हमने कॉमन निकालना है, तो क्या आएगा, कॉमन x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x -4, और इसमें से कॉमन आएगा 1, तो 3x -4। तो यहाँ पे अब देखो कॉमन आएगा 3x -4, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया +1, तो x + 1। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। इन दोनों फैक्टर को अब क्या करना है कि जीरो के इक्वल रख लेना है, और यहाँ से हमने जीरोस फाइंड करने हैं। इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। तो हमारे पास जो दो जीरोज आए हैं 4 एंड -1 आए हैं। अब देखो क्या होता है कि सम ऑफ
जीरोस क्या होते हैं, जो सम ऑफ जीरो होते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब आपने ये समझ रहे हो कि माइनस बी अपॉन ए क्या है। तो देखो जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे हमारे पास क्या था, 3 था। यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है। और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखोगे तो -1 है। क्योंकि माइनस एक्स है तो -1 एक्स हो गया, तो इसको हम बोलेंगे माइनस, बी की वैल्यू क्या है, -1 है। और सी कितना है, वो है -4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, बी इज इक्वल टू क्या है -1, और सी इज इक्वल टू क्या है -4। तो सम ऑफ जीरोस, एक तो हमें देखो ये जीरोस हमें पता है 4 एंड -1 है, 4/3 और -1 है, तो 4/3 प्लस इनका सम करना है -1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, -1 अपॉन ए हमारे पास है 3। तो इसको अगर सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1/3। अब अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो इधर भी कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये भी कितना आ गया देखो 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो सम ऑफ जीरो तो देखो वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ जीरो है वो -b अपॉन ए के इक्वल होगा। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो ये भी कितना आएगा, -4/3। और हमने जो c अपॉन ए किया वो भी कितना है, -4/3। तो यहाँ पर भी देखोगे तो -4/3 -4/3 ये भी क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी कुछ हो सकती है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन लिख ली थी। तो आप और भी इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर उनके सम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, राइट ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 + √3 और 2 - √3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब इनसे हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल बनानी है। क्या करना है, पॉलिनोमियल बनानी है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, वो होता है -b अपॉन ए के, ठीक है। और जो जीरोस हमें दिए हैं वो जीरोस क्या है, 2 + √3 प्लस 2 - √3। ब्रैकेट मैंने हटा दिया क्योंकि इनको ऐड करना है। ये हो गया -b अपॉन ए। देखो √3 - √3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो डिनोमिनेटर के रूप में। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। तो यहाँ पे इनकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो चलो इनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a + b इंटू a - b। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा c अपॉन ए। तो ये हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो ये हो गया 1 c अपॉन ए। इसके डिनोमिनेटर भी हम 1 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। अब b की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो v की वैल्यू देखो यहाँ माइनस भी है, तो इसको माइनस को हम 4 के साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा -4। और जो c की वैल्यू है हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 1। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c ये होती है। तो यहाँ पे अब देखो a की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x² हो जाएगा। b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, और c की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड
जो इसकी इक्वेशन पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, x² माइनस 4x प्लस 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स या MCQ में तो ये पूरे पूरे चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के आने के। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और कर लें इनको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमें हमें क्या दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है और यहाँ पे सम दिया गया है। तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे लिखो मिस से थोड़ा सा, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे आना था राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसी तरह से देखो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो। सम दिया हुआ है देखो 6, तो आप क्या लिखोगे, सम यहाँ पे लिख लोगे, जहाँ पे सम ऑफ जीरोज हैं इसकी जगह पे लिखोगे 6 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इसको हम स्पेस बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है, कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। बट हमें कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है सी अपॉन ए, और ये हमें दिया हुआ है 4। तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -6 और सी की वैल्यू आ गई 4। तो अगर आपने जो पोलिनोमियल लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, तो ax² प्लस बी, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसी में आपने इनकी वैल्यू को रख देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x² माइनस 6x प्लस 4। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अल्फ़ा बीटा को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने केयरफुली इस तरह के क्वेश्चनों को हैंडल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x²। यहाँ पे 4x² है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या है, 4x²। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल जो है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया क्या है, यहाँ पे ये 4x² है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से इसको, 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4, ऐसे है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो इसके जीरोज दिए हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास, वो 2 जीरोज हमें दिए हुए हैं। क्या है ये, एक अल्फ़ा है और एक 1 अपॉन अल्फ़ा है, इस तरह से है। तो हमने फाइंड करना है k की वैल्यू को। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू है k-4। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, जो इसके जीरोज हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। और सी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे k-4 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो यहाँ पे देखोगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 4 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 4, k-4 आ गया। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 कितना, ट्रांसपोज कर दो -4 को राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर ही बहुत ही ईजी है और इसमें से इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमें जो जीरोज दिए हैं वो क्या हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज देन फाइंड द वैल्यू। अल्फ़ा और बीटा तो इसके जीरोज दिए हुए हैं हमको इस पोलिनोमियल के, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। तो थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेकर ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है -b अपॉन ई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है c अपॉन ई।
तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -b/c। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, -5 लिख लेंगे, ठीक है। और c कितना होगा हमारे पास 13। तो इसका मतलब कि 1/α + 1/β इज इक्वल टू -5/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आपको इस तरह के ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखिए, आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो, कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट और लाइक ज़रूर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।